बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों का सबका वेलकम है हमारे चैनल पे, तबस्सुम स्टिचिंग के चैनल पे। हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की वीडियो कि आप बासानी इस तरह बना सकें, बिगनर्स हो वो भी इस तरह से बना सकें। आज भी कुछ हमारी वीडियो ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत सी छोटी गुड़िया की फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। करना ये है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है, तो आपको पता चलेगा कि हमने इतनी खूबसूरत सी फ़्रॉक और कितनी आसानी से ये हमने बनाई है। बहुत सिंपल सा तरीका है ये फ़्रॉक बनाने का। आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते भी हैं कि हमने कैसे शुरू करी है और कैसे हमने इस पर सिलाई करी है। चले आए हम बताते हैं। ये देखें, हमने इसको कपड़ा लिया था, ये हमारा इसको ये कढ़ाई वाला कपड़ा ना, इसकी हम योग बना रहे हैं। सादा वाला है, इसकी हम वो बनाएंगे, घेर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली थी अपनी योग भी, सीने भी, घेर भी, सब हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम ना ये फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हमने देखें, ये जो चौड़ाई है ना वो हमने लंबाई तो हमने उसके हिसाब से ली अपने, जितना हमारा घेर है, तो जो चौड़ाई है ना वो हमने 4 इंच ली है। तो यहाँ पे हम एक सीधी सी ऐसे सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से करके। तो यहाँ पे हमने ये देखिए ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना ऐसे बारीक सा इस तरह से करके, इसको बारीक सा हम फोल्ड करके उस तरह से करके ऐसे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। हमें ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी थी, हमें इतनी बारीक सी ही लगानी थी। तो यहाँ पे हमारी ये सिलाई ऐसे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगी। अब यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा और रखेंगे और ऐसे ही हम चूने लगाएंगे। यहाँ पे गेज़र भी कह सकते हैं, प्लेटें भी कह सकते हैं, चुन भी कह सकते हैं। तो वो हमने इस तरह से करके लगाई है। यहाँ पे ये भी लग गई है। अब हम अपने घेर में देखिए इस तरह से करके हमने लगाई है। इसको अब हम घेर में ज्वाइन करेंगे। अब इसका ना अभी हमने ना ये क्या नाम है, घेर तो हमने पूरा गोल कर लिया था। जो फ्रिल है ना उसको हमने इस तरह से सिलाई नहीं लगाई अभी, तो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। हम इस तरह से करके पूरे हम गोल है ना जो शेप आ रही है उसमें पूरे में गोल में इस तरह से घेर में लगा लेंगे इस तरह से करके। और यहाँ पे देखें हमारी ये कितनी आसानी से ये लग गई है। और हमने साइड की इस तरह से करके सिलाई भी लगा ली थी। वो हमने इसलिए नहीं लगाई थी ना, कहीं अगर ज़्यादा छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो इसलिए हमने नहीं लगाई थी। तो हमने हल्की नम दे दे के तो यहाँ पे हमने अपनी प्लेट को यानी कि फ्रिल को लगा लिया था। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अच्छा, हम इसी धागे की थोड़ी ना यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इस तरह से करके, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये घेर ना ये लग गई है, फ्रिल भी लग गई, ऊपर सिलाई भी लगा ली। अब यहाँ पे हम जो घेर है ना जो हम योग के साथ ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हम इस तरह से करके गेज़र लगा रहे हैं इस तरह से करके, ताकि जब हम घेर लगाए ना तो बहुत आसानी से हमारा यहाँ पे घेर लग जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये हमने प्लेटें यहाँ पे लगा ली हैं और कितनी अच्छी से हमारी ये प्लेटें आई हैं। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे योग का काम। यहाँ पे हम योग बनाएंगे। एक पल्ला हम रख देते हैं, एक पल्ले को हम यहाँ पे इस तरह से करके इसको तेल लगा लेंगे ना, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने जो गला है ना उसको हमने इस तरह से छोड़ के और इसको नापा है हमने। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको ना, क्योंकि हमारी फ़्रॉक ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे कंधी रख के उस तरह से करके इसको कटिंग कर लिया है ये इस तरह से करके। आप पेपर बुकरम लगा के करना चाहते हो तो आप पेपर बुकरम करके भी कर सकते हो। तो हमने बस ऐसे ही इसको कटिंग करा था। तो यहाँ पे हम ये कपड़ा है ना तो इसको इस तरह से करके ये लगाएंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे ना एक सामने ना इस तरह से करके पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमारी ली है हमने
1 इंच की है, यानी कि लंबाई तो ज़्यादा है और जो चौड़ाई है ना वो 1 इंच की है। तो हमने इसको फिर से ना दोनों तरफ से जमा लिया था। अब इसी तरह से हम पीछे लगाएंगे, यहाँ पे साइड में भी इसी तरह से लगाएंगे सिलाई। इस तरह से करके बिल्कुल हमें किनारे पे लेके चलनी है सिलाई को, इस तरह से। इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और हम ना सिलाई यहाँ पे ऐसे करके हम एक और सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से करके लगा लेंगे एक सिलाई और। ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो गला कटिंग करा था ना, वहाँ पे हमने पाइपिंग ली है। अच्छा, ये पाइपिंग हमने ना ओरेब में ली है। ओरेब पाइपिंग देखिए इस तरह से हमने ली, क्योंकि हम उल्टी साइड इसको फोल्ड करेंगे। जो हमारी योग है उसको हमने सीधा रखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे हम बारीक बारीक हल्के हल्के से कट भी लगा लेंगे, इस तरह से करके। अब इसको उस तरह से करके हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से करके। देखिए कितनी अच्छी सी हमारी योग बनके तैयार हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका बैग है ना वो बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने बना लिया था, ताकि हम आपको पूरी डिटेल में इसलिए दिखा रहे ना, पूरी वीडियो बहुत लंबी जाती, आप लोग भी बोर हो जाते हो ना, काट कट के देखते हो आप लोग, तो इसलिए हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो यहाँ पे नहीं बनाई। यहाँ पे हम मस्तीन को तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने पट्टी ली, ये हमने 1 इंच की हमने ये पट्टी ली है इसकी, और लंबाई हमने अपनी आस्तीन के हिसाब से यहाँ पे ली है। तो इसको उस तरह से हमने रख के उस तरह से हमने इसमें सीधी सी सिलाई लगा ली थी। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से करके, और बिल्कुल किनारे पे हमने यहाँ पे ऐसे सिलाई इसको लगा लेनी है, इस तरह से करके। तो एक सिलाई हम एक और यहाँ पे लगा लेंगे इसके साथ ही साथ, इस तरह से करके। एक बूट की हमने एक और सिलाई यहाँ पे लगा ली थी। तो यहाँ पे हमारी देखिए आस्तीन भी तैयार हो गई है। अब हम आस्तीनों को अपने योग है ना हमारी उसमें ज्वाइन करेंगे इस तरह से करके। अच्छा, पहले आप आस्तीन को ना पहले नाप के देख लिया करें कि देखें आस्तीन आपकी बराबर आ रही है, छोटी बड़ी तो नहीं आ रही। तो जो भी यानी कि सिलाई का काम करे ना, तो पहले नाप की ज़रूर लाजमी देख लिया करें, फिर उसको खोलो करो ना, तो हमारी यहाँ पे सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है खोलने में ही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हम अपनी आस्तीन को लगा लेंगे, ये इस तरह से करके। तो हम दूसरी आस्तीन भी इसी तरह से लगा लेंगे जैसे हमने ये लगाई है। तो यहाँ पे हमारी दोनों आस्तीनें हमने यहाँ पे लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना अपनी साइड को बंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले हम ये ना हमारे पास ये ऐसे मोती थे ना नक के लिए, तो हम ये सामने पट्टी में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटन वगैरह नहीं थे। तो जब भी हम ये लगा रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास फैब्रिक ग्लू है ना, तो हम इसी से ही यहाँ पे इसको इस तरह से करके लगा देंगे, ये इस तरह से करके। तो आपके पास इससे बड़े भी हों तो वो भी लगा दिएगा, मगर हमारे पास यही थे तो हम अभी यही यहाँ पे ये लगा रहे हैं। तो इस तरह से करके हम लगा देंगे, ये इस तरह से करके। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लगने के बाद देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। छोटे बच्चों की फ़्रॉक होती है, कमीज शलवार हो, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करें ना तो बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग लगती है इस तरह से। तो यहाँ पे हम साइड अपनी योग की बंद करेंगे, ये इस तरह से करके। दोनों हम साइड इसी तरह से करके बंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हमने बेल्ट बनाई थी, हमने ऑफ कैमरा ये बेल्ट बनाई थी। इसको इस तरह से हम रखेंगे और बस हमने देखे 1 इंच का फासला छोड़ के नीचे से हमने ये बेल्ट को इस तरह से करके रखा है। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी सिलाई लगाओ ना तो दोनों को पहले इस तरह से करके नाप लें।
तो बिल्कुल भी आपके आस्तीन की या पाइचे की जो भी हो ना, सिलाई छोटी बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे हम अपने घेर को इस तरह से करके ज्वाइन करेंगे। पहले हम अपने घेर को इस तरह से सीधा रख लेंगे। सीधा रखने के बाद फिर हम इसको घेर को अपने इस तरह से करके ज्वाइन करेंगे। अच्छा, योक को हम ऊपर रख के लगा रहे हैं इस तरह से करके। तो यहाँ पे अगर हमारा घेर भी हमने पहले नाप के देख लिया था, अगर छोटा बड़ा भी हो तो यहाँ पे हल्की हल्की सी नम दे के या प्लेट दे के इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से पूरा कर लेंगे अपने घेर को, इस तरह उल्टी करके, और इस तरह पूरी अपनी गोल शेप है ना हमारी, इस तरह से हमने पूरा ज्वाइन कर लिया इस तरह से करके। इसको हम देखें सीधा करके आपको दिखाते कितनी खूबसूरत सी हमारी ये फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल देखिए कितनी सिंपल सी सादी सी और कितनी खूबसूरत हमारी ये तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही, कलर भी देखिए कितने प्यारे से हमारे ये कलर भी आए। तो आप अपने पास इस तरह से पीस बचे हुआ करें तो आप लोग इस तरह के छोटे बच्चों की बना लिया करें, क्योंकि आप इस तरह के घर में बनाओगे बहुत सिलाई भी आपकी अच्छे से लगेगी, मजबूत सिलाई भी होगी और बहुत फिनिशिंग के साथ ही इस तरह से बन के तैयार होंगे। और बिल्कुल देखिए सिंपल सा सादा सा तरीका, कोई हमने लेस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, और माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी ये फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। घर में कपड़े होते हैं तो इस तरह के पीस अगर नहीं है तो आप इस तरह के पीस ला के और इस तरह से बना सकती हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी ये हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हुई थी। आगे ईद भी आने वाली है तो आप ईद में भी इस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो कैसी थी, आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगा करें हमारी वीडियो तो लाइक भी कर दिया करें, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें आप लोग। बस ऐसे ही आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बस हमें ऐसे ही ज़रूरत है। तो बस आप लोग वीडियो को हमारी पूरी देखा करें, पूरा वॉच करा करें। तो बस इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारी कोशिश होती है हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से बना के अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको फ़्रॉक को तैयार करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बहुत खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हुई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।